वेलकम स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के हमने आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चंस के मात्र 3 आंसर्स प्रिपेयर किए हैं। और वो जो आंसर्स हैं वो शानदार ट्रिक से आपके लिए बनाए हैं, सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाए हैं। अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर्स कितने इंपॉर्टेंट है और इन जो क्वेश्चंस हैं, जो 3 आंसर हमने बनाए हैं 6 क्वेश्चन को, उनको कैसे यूज करना है। पहला क्वेश्चन आपके व्हाट थिंग्स सरप्राइज द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका, यानी किस चीज से अंटार्कटिका में ऑथर को सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से समझिए। हमने कुछ नहीं किया, इस वॉट की जगह हमने द लगा दिया है। द थिंग सरप्राइज द ऑथर मोस्ट अबाउट द अंटार्कटिका वॉज डेट वंस, ध्यान से समझना, याद भी हो जाएगा कि कभी, वंस यानी कभी, इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, यानी कि एक ही भूमि के टुकड़े थे कभी भारत और अंटार्कटिका। तो आपको यहां तक तो याद करना नहीं है, बस ये यहां तक, क्योंकि यहां वॉट की जगह हमने द लिखा है, बाकी सेम लिखा है डेट की। वंस इंडिया और अंटार्कटिका वो वर द पार्ट ऑफ सेम लैंड मास बट द क्लाइमेट ऑफ दीज प्लेसेज इज डिफरेंट, यानी कि आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। क्लाइमेट तो ध्यान रखना माइंड में, जब एग्जाम में जाओ, क्लाइमेट तो है डिफरेंट और ये है पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, यानी एक ही लैंड मास के क्या है, पार्ट है, इससे रहे थे कभी, और आज इनकी जलवायु बहुत ही अलग है। ये चीज उनको बिल्कुल अलग लगी। नंबर 2, व्हाई डज वन लूज ऑल अर्थली सेंस ऑन अंटार्कटिका में पहुंचकर हर कोई अर्थ, यानी अर्थ का मतलब पृथ्वी की सारी जो सेंस है, जो उसको अंदर जो भी पृथ्वी की जैसी सोच है उसे भूल जाता है और बिल्कुल अलग सा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है अंटार्कटिका इज कवर्ड विद आइस एंड विदाउट एनी लैंडमार्क, वहां कोई चिन्ह नहीं है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। देयर इज नो साइन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व का तो कोई वहां साइन ही नहीं है। देयर इज नो मॉर्निंग एंड इवनिंग, कोई सुबह शाम नहीं है। देयर इज अनइंटरप्टेड ब्लू हराइजन एंड आइसोलेशन, वहां पर अनइंटरप्टेड यानी बिना डिस्टर्ब किए जाने वाला नीला क्षितिज है, और आइसोलेशन यानी बिल्कुल शांति है, एकाकी है, कोई दूर दूर तक आपको परेशान करने वाला ही नहीं है। अब ये 2 आंसर हमने बनाए, थर्ड दिया हुआ है, हाउ डिड द राइटर फील ऑन रीचिंग द अंटार्कटिका, पहुंचकर राइटर को कैसा महसूस हुआ। तो दोनों के आंसर मिलाकर लिख देना, क्वेश्चन 1 का पहले, क्वेश्चन 2 का बाद में, दोनों का आंसर मिला के थर्ड वाला बन जाएगा। ये 60 शब्दों में आपके पूछा जा सकता है, 30 शब्दों के दोनों का मिलाकर लिख देना। नंबर 4, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू गो टू अंटार्कटिका एंड वॉच इट, अंटार्कटिका जाना और वहां उसे देखना क्यों महत्वपूर्ण है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, What is the main issue of concern that we see after visiting Antarctica, जाने के बाद कौन सा चिंता का सबसे बड़ा इश्यू है, मुद्दा है। और what is the real threat to the future of humankind, मानवता के लिए सबसे, भविष्य के लिए सबसे खतरनाक बात कौन सी है, सबसे बड़ा खतरा क्या है। इन तीनों का मिक्स करके मैंने एक आंसर प्रिपेयर किया है, जो कि आपको इन तीनों के अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन आसपास थे, तो मैंने इनका कॉमन आंसर बना दिया। देखिए, व्हेन वी गो टू अंटार्कटिका एंड सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, जब हम अंटार्कटिका जाते हैं देखते हैं ग्लेशियर्स को रिट्रीटिंग आते जाते और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों, शिलाओं को कोलैप्सिंग, टकराते टूटते हुए, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ये मेन चीज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वी कैन इजिली अंडरस्टैंड, अभी अंडरलाइन किया हुआ ये भी समझ लेना, तो हम आसानी से समझ सकते हैं। डेट ग्लोबल वार्मिंग इज द रियल थ्रेट टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, की ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक ताप वृद्धि, ये मानव के भविष्य के लिए वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है। अब थर्ड वाला दे तो आप पूरा लिख देना, 4 वाला दे, देखिए
सॉरी 4 वाला दे तो पूरा लिख देना, 5 वाला दे व्हाट थिंग इज द मेन इश्यू ऑफ कंसर्न। तो जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ग्लोबल वार्मिंग इज द, अब इसने क्या दिया मेन इश्यू ऑफ कंसर्न डेट वी सी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ध्यान से समझ लेना, ये 5 में जो मैंने लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग इज द, ठीक है, इज द, ये रियल थ्रेट है। ये रियल थ्रेट किसका है? 6th का, इज द रियल थ्रेट टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। अब यहाँ पर दे दे ये 5वां, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इज द मेन इश्यू ऑफ कंसर्न डेट वी सी आप, तो यानी इस जगह पर आपको 5वां दे, समझ लेना ये दे, तो यहाँ पर लिख देना है रियल थ्रेट की जगह आपको क्या लिख देना है, इज द मेन इश्यू। देखिए इज द रियल थ्रेट, ये रहा, ये इज द रियल थ्रेट टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। यहाँ पर इज द मेन इश्यू ऑफ, यानी कि इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं, लास्ट में कंप्लीट करना है, उसको ये लगना चाहिए कि नहीं इसने इसी का लिखा है। ओके, और ये भी लिख कर आ जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपको ऐसा भी चेंज करना नहीं आए तब भी दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर पूरा प्रयास है कि जितने आंसर्स कम बने और क्वेश्चंस उनसे ज़्यादा प्रिपेयर हों आप लोगों के लिए। एग्जाम तक मेहनत करते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।